भी बच्चों को पता नहीं चलता। हमने एक दो रील्स ऐसी देखी थी जिसमें बच्चे फोन चला रहे हैं, उसमें ऐसा ऐसा बोल रहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, फोन जब हाथ में आवे। फोन जब हाथ में आ जाए बच्चों के तो कौन गया कौन आया किसी की सूद नहीं पड़ती। और ये देखिए माता पिता के हाथ में है। बच्चों को फोन्स का इतना अति मत बनाओ, इतना अधीन मत बनाओ कि वो फोन के बिना भोजन ना करें। कुछ देर दे दिया ठीक है। आजकल तो बच्चे फोन लेकर के घर में बैठे रहते हैं। पहले के समय में जो बच्चे हुआ करते थे घर से बाहर खेला करते थे और माँ बाप जो होते थे बच्चों के कान पकड़ करके घर में लाते थे। और आजकल कान पकड़ के बाहर निकालते कि कुछ तो जाके खेलो। थोड़ा तो बाहर जाके खेलो। बच्चों की मेंटल ग्रोथ नहीं बढ़ती उससे, दिमागी रूप से कमजोर हो जाते बच्चे फोन्स चलाने से। हम ऐसा नहीं कहते कि फोन बिल्कुल गलत है, सही उपयोग करोगे तो सही है और गलत उपयोग करोगे तो गलत है। तो देखिए अब यहाँ पहले के समय में फोन्स होते नहीं थे। पंडित जी गांव में फिरने सबसे पूछे भाई थाने की काम तो कोनी, मैं वहां जा रही हूँ कि काम हो तो मैं कर आऊं, या कोई संदेश हो पहुंचाना हो या लानो हो तो मैं ले आऊं दे आऊं। ऐसे करता करता पंडित जी 2 दिन गांव में कर दिया। 2 दिन बाद अंजार नगर से बाहर निकले। पंडित जी थोड़ा ही दूर चल लिया और पंडित तो जाने एक पेड़ का नीचे सो गया। भगवान का मन में विचार आयो कि भाई एड़ो केड़ो काम होए, यो कैसे काम चले। जब पत्रिका ही नहीं जाए तो नरसी जी मायो कैसे किया लाई। तो भगवान पंडित जी ने एक रात में अंजार नगर से जूनागढ़ पहुंचायो। अरे पांड्या जी तो जाए पौड़ी, भगवान पंडित जी ने एक ही रात में अंजार नगर से जूनागढ़ पहुंचायो। अरे बुढ़लो ब्राह्मण था क्यों सुतो खुटी तान, और आकाशा सुआयो श्री ठाकुर को विमान। ऐसा बुढ़ला ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार, क्षण में पहुंचायो जूनागढ़ का बाजार। भगवान पंडित जी का ऊपर कृपा करी और एक ही रात में अंजार नगर से जूनागढ़ पहुंचा दियो। पंडित जी जूनागढ़ पहुंच गया, नींद खुली सुबह सुबह। पंडित जी बोलिया यो कया गांव आयो। गांव को चौराहे पे कोई मनक उबा है। पंडित जी जाने पूछ्यो भैया यो कया गांव है। मनक बोले जूनागढ़ है। रात भर में इतो तेज तेज एक ही रात में जूनागढ़ पहुंच गयो।
दिखाई पड़े पंडित जी एक रात में जूनागढ़ पहुंच जाए, ऐसा दूबरा पातला पंडित जी। तो यहाँ पंडित जी अब जनक से पूछे, सारी तो बस्ती राम की जो उपकार, भाने तो बता दो महता नरसिंह चिरों। पंडित जी पूछो भैया जूनागढ़ है तो मैंने नरसिंह जी को घर बता दिया। नरसिंह जी को घर बताया। अब नरसिंह जी की घर की पहचान क्या है? बोलिया आमा सामा दरवाजा पर तिलक मांड्यो। तिलक माने? तिलक माने क्या होता है तिलक? टीका नहीं, स्वास्तिक वो तो है ही सही। तिलक माने स्वास्तिक और ओम जो होते हैं उनको भी तिलक ही कहते हैं। माने आसपास दरवाजे पे स्वास्तिक और ओम बने हुए हैं और घर के आंगन में तुलसी लगी है। महाराज एक वैष्णव घर का आंगन में तुलसी लगी हुई है। पंडित जी पहुंच गए। देखो तुलसी की बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति वैष्णव है, जो व्यक्ति सनातनी है, जो व्यक्ति हिंदू है, उसके घर के आंगन में सदैव तुलसी होनी चाहिए। उसके घर के आंगन में सदैव तुलसी होनी चाहिए। सदैव तुलसी होती है। यहाँ कितनों के घर के आंगन में तुलसी लगी हुई है? अच्छा कल 25 दिसंबर था ना? कल क्या था? उसके अलावा क्या था? क्रिसमस, ये सबको याद है। उसके अलावा क्रिसमस तो चलिए क्रिश्चियंस के लिए है, हम सनातनियों के लिए क्या था? तुलसी पूजन दिवस। कल कितनों ने किया? अब बताइए हम क्या कहें? आपको ये याद है कि कल क्रिसमस था, पर ये भूल गए कि कल तुलसी पूजन दिवस भी था। ये क्रिसमस तो बाद में शुरू हुआ 25 दिसंबर के दिन, पर हम सनातनियों के लिए सदैव से 25 दिसंबर तुलसी पूजन के रूप में रहा है और था, है और हमेशा रहे। हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर जब बात सनातन धर्म पे आ जाए तो ये हमारे लिए गलत है। हम एक तरफ तो कहते हैं कि हाँ हम सनातनी हैं, हाँ हम हिंदू हैं, और एक तरफ हमारे ही धर्म के बारे में पता नहीं है। यहाँ तुलसी लगभग सभी के आंगन में लगी हुई है। अच्छा रोज तुलसी जी को जल कौन चढ़ाता है? चलिए जो चढ़ाते हो बहुत अच्छी बात थी, जो नहीं चढ़ाते वो अब से चढ़ाएं। और देखिए तुलसी इतनी पवित्र
साइंटिफिकली रीजन भी है, विज्ञान ने भी इस बात को माना है कि तुलसी कई रोगों को दूर करती है। तुलसी घर में होने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और जिस आंगन में तुलसी होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है। उस घर में, जिस घर के आंगन में तुलसी है, तुलसी की इतनी महत्वता है कि यदि कोई व्यक्ति तुलसी की माला गले में धारण करे तो उसको अधोगति नहीं मिलती है। तुलसी की पूजा रोज हो, तुलसी की माला सब धारण करें। कितनों ने धारण की है तुलसी की माला? अच्छा, बहुत कम है। देखो, तुलसी की माला का बहुत महत्व है, तुलसी का बहुत महत्व है। हमने कहा है तुलसी की माला पहनने वाले व्यक्ति की कभी अधोगति नहीं होती। और जो हम 84 लाख योनियों में भटकते हैं, हमें बार बार 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। ये मनुष्य तन एक अवसर है हमारे लिए। अगर ये हाथ से चला गया तो फिर नहीं मिलना है। फिर से वही पुनरपि जननी पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना मरना। ये मौका गवा दोगे तो फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। गवाना चाहते हो? हाथ से गया मौका वापस नहीं आता है। और आज जो समय गवा दिया वो भी फिर नहीं आएगा। ला सकते हो? तो कल हमने एक कथा सुनाई थी। कौन सी? कल हमने एक कथा सुनाई थी। कौन सी? कौन सी सुनाई थी? चलिए, याद ही नहीं है इन लोगों को तो। अच्छा, एक बात बताइए, हम यहाँ कथा सुनाने आते हैं, आप कथा सुनने आते हो, आते हो? तो अगर कथा सुनाएंगे, बताएंगे हम, तो फिर आप सिर्फ कथा सुनोगे? फिर तो देखिए आपके यहाँ आने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कथा में आने का मतलब ये नहीं है कि केवल सुन लिया और घर चले गए। कथा में आए हैं तो कथा में जो बातें कही जाती हैं वो सुनना भी है, समझना भी है, और जो उपयोगी है उसे जीवन में भी उतारना है। हम तुलसी की माला का महत्व बता रहे थे, तुलसी का महत्व बता रहे थे। तो यहाँ पंडित जी नरसिंह जी का घर का आंगन में तुलसी देखी और घर पहचान लिया। पंडित जी घर में गया और घर में जाने, पंडित जी घर में जाते ही धड़ाम करने पड़ गया। अरे पांड्या जी तो चाय पोड़ी माये ने धस्या, और बैठोड़ा साधुड़ा हड़ हड़ ही हस्या। पंडित जी जाने
जो ही पढ़िया साधु हंसवा लग्या। मियां नरसिंह जी ने एक बात कही है, जितने साधु संत है मां से एक बात कही है, बोले भाई आपा कन कोई मेहमान आवे तो देवाने लेवाने कहीं नहीं है, पर कम से कम जो अतिथि आवे वहां को मुस्कुराने तो स्वागत कर दो। तो मुस्कुराने की बात की और यहाँ साधुड़ा तो हड़ हड़ करने हंसवा लगे। जैसे साधुड़ा हंसवा लगे तो अब पंडित जी घने क्रोध में हैं। तो वहां दो साधुड़ा में दो साधु ऐसा बैठा जिनका मन में पंडित जी भाई गया। अरे ज्ञान दास और मान व्यास के मन में पांड्यो भाई, और ध्यान दास जी बोलिया दो पंडित जी मन में पांड्या जी भाई गया। एक बोलियो तो न्यो तो देवण आयो, बोले घणा ही दिना बाद आज खावा ने मिले। पंडित जी द्वार पे खड़ा है, नरसिंह जी बाहरे आया। नरसिंह जी पूछियो भाई थे कौन हो, इतना साल हो गया नानी बहरा ब्याह में मिलिया, और नरसिंह जी तो बूढ़ा हो गया। तो नरसिंह जी पूछियो भाई थे कौन हो, पांड्या जी पूरी बात बताई और नरसिंह जी तो मन ही मन प्रसन्न हो गया। अब पंडित जी पत्रिका दी, पंडित जी पत्रिका दी और बोलिया भाई लो या पत्रिका, थानी पत्रिका तेरी नाती को ब्याह है थे आवजो। पंडित जी भोजन करवाने मांगियो। अरे बुढ़लो ब्राह्मण बोलियो कुकु पत्री रसोई करवाने आटो सीधो द्यो। सीधा जानते हो किसको बोलते हैं? सीधो। एक थाली में सूखा आटा घी शक्कर सब दे दिया, उसको बोलते सीधा। तो पंडित जी बोलिया भाई माने रसोई करवाने आटो सीधो दे दो। नरसिंह जी बोले भाई देवाने लेवाने जोशी राम जीरो नाम, तुलसी जी री माला ले लो सेवा। बोले देवाने लेवाने महारा कने एक ही चीज है, तुलसी जी री माला और सेवा शालिग्राम जी री। भगवान की सेवा करो, भजन करो और मस्त रहो। पंडित जी बोले भाई कई तो दो। तो नरसिंह जी घर्रा माई ने गया और जाने एक तुम्बो लाया। तुम्बो माने कमंडल, कमंडल लेने आया और तुम्बो भी छोटो मोटो नहीं बड़ो लेने आया। नरसिंह जी तुम्बो लेने गया तो पंडित जी मन में विचार करियो, बोले आहा लागे नरसिंह जी के लावे। नरसिंह जी तुम्बो लाने पंडित जी ने दियो। अब तो पंडित जी माई ने हाथ भरने देखे, कहीं नहीं मिलियो। पंडित जी और अंदर हाथ भरियो, अंदर भी कहीं नहीं मिलियो। अब पंडित जी बोले नरसिंह जी यहाँ में कई है। नरसिंह जी बोले भाई थारा हाथे कई आवे? बोले मारा हाथे तो हवा आवे। नरसिंह जी बोले भाई यहाँ में हवाई जे। अब पंडित जी बोले भाई यो कई है?
नरसिंह जी बोलिया भैया तुम बोल ले जाओ और जाने पूरा गांव में घर घर जाने मांगने लाओ, थे भी खाओ और मने भी खिलाओ। पंडित जी बोले नरसिंह जी यहां से तो चौक में मारा घर ही जाने खा लियो। अब देखिए कहीं कहीं ऐसा भी प्रसंग आता है कि नरसिंह जी अपने मित्र के यहाँ गए, वहां से चंद्रोई, चंद्रोई जानते हैं, चंद्रोई तोड़कर लेकर आए मित्र के खेत से और मित्र की पत्नी को दिया चंद्रोई उबालने के लिए। इतने में भगवान नरसिंह जी ऊपर कृपा करी और नरसिंह जी 56 भोग, भगवान 56 भोगरी थाल लेने पंडित जी का कन आया और पंडित जी ने 56 भोग कराया। और थाली भी ऐसी वैसी नहीं, सोना चांदी की थालियां, सोनारी थाली और सोनारी कटोरियां, वहां में 56 भोग। भाई देखो लाज रखना सीखो तो कोई भगवान से, कैसे भक्त की लाज रखते। तो पंडित जी सोना की था में और कटोरिया में भोजन करियो और मांझ ने भगवान ने दी। भगवान बोले भाई हमारे नरसिंह जी रो एक नियम है कि दी हुई थालिया कटोरिया पाछी नहीं ले। पंडित जी बोली ओहो नरसिंह जी कन है तो कई कोनी पर है बड़ा दानी, सोनारी थालिया कटोरिया जो दी हुई पाछी नहीं ले। पंडित जी तो घना ही राजी हुआ। पंडित जी का नरसिंह जी आया और नरसिंह जी बोलियो भाई जो है यो ही है। पंडित जी बोलियो भाई अभी तो थारा एक भगत आया, मुनीम आया, वे माने 56 भोग खिलाने गया। नरसिंह जी मन में विचार करे 56 भोग, बोले यो और कोई नहीं, यो मारो सांवरो ही आ सके है। देखिए आप ऐसा तालियां नहीं बजाओगे तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ भगवान ने इस प्रकार नरसिंह जी की लाज रखी। अब यहाँ कहते हैं कि नरसिंह जी पांड्या जी कन से पत्रिका ली और पत्रिका जाने एक द्वारिका रास्ता मात एक पीपल रो पेड़ है, वह पीपल का पेड़ नहीं भगवान समझने पत्रिका रख दी। जय हो। और नरसिंह जी जैसे ही पाछा फरिया जो ही भगवान ने वह पत्रिका उठा ली। अरे पंथ द्वारिका पीपड़ी धरी पत्रिका चाय, नरसिंह जी पाछा फिरिया ठाकुर लियो उठाय। अब यहाँ नरसिंह जी हाथ जोड़ने भगवान से प्रार्थना करें। आइए हम सब में मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। कौन कौन करना चाहता है? चलिए। सगारा कागज आया छे जी सावल सा, ब्याई जीरा कागज आया छे जी सावल सा, सगारा कागज आया छे जी सावल सा, कागज आया
देखो आकाशवाणी में भगवान कई बोलियो। भगवान बोले नाम लिया अब यहाँ बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो यहाँ नरसिंह जी भगवान से प्रार्थना करी और भगवान आकाशवाणी करने बोलियो, बोले नरसिंह तू चिंता मत कर, थारो मायरो लेने मैं आऊं। भाई जिनको कोई सहारो नहीं होए, जिनको केवल एक ही सहारो है भगवान। हमने ये बात कही है कि सब सहारा छोड़ देंगे पर भगवान कभी सहारा नहीं छोड़ेंगे। जब तक भगवान हमारे साथ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही बात है। ये सारे रिश्ते नाते यहाँ हम जब तक संसार में हैं तब तक ही हैं। जिस दिन अंत समय आएगा, जिस दिन हम चिता पर लेटेंगे, उस दिन जलती इस चिता में हमें अकेला छोड़कर ये संसार, ये परिवार लौट आएगा। जब व्यक्ति मरता है जीवन भर व्यक्ति अपने घर बार परिवार से बहुत प्रेम करता है। मेरा परिवार, हाय मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी। पर जब उस व्यक्ति का अंत समय आता है तो जिसे वो व्यक्ति मेरा मेरा कहता था, वही घर परिवार के लोग घर में उस व्यक्ति की मृतक शरीर पड़ा है और कहते हैं, घर के लोग कहते हैं, बोले जल्दी करो,
कितनी देर है, शमशान घाट ले जाना है। अंत समय थोड़ी जल्दी करने की बात है। किसी ने बड़ा सुंदर भजन गाया, दो पंक्तियां बोलेंगे। जीते भी लकड़ी, मरते संसार में आया था तब भी एक लकड़ी थी, और जब मरा है, चिता पर लेटा है, तो भी लकड़ी के समान है। मरा हुआ व्यक्ति कभी अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता है। जिस दिन हिला देगा उस दिन सब भाग जाएंगे। दुनिया का क्या काम है? तमाशा देखना। व्यक्ति कोई अच्छा काम करेगा, जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो वो बात हवा की तरह नहीं फैलेगी। पर कोई व्यक्ति यदि गलत काम कर देगा तो हवा की तरह बातें फैलने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। पूरे गांव में पता चल जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने ये गलत काम किया है। आज जो साथ में खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे, वो कल हमें अकेला छोड़ सकते हैं। इसलिए किसी के भरोसे मत रहो, रहो तो केवल भगवान के भरोसे रहो। कल हमने माता द्रौपदी का भी उदाहरण दिया था कि संसार के भरोसे रही तो चीर खींच दिया, पर जब भगवान के भरोसे हुई माता द्रौपदी तो चीर बढ़ा दिया। तो यहाँ भगवान नरसिंह जी से बोले नागरिया, सोच मत, तू कर्म कर, मैं थारा साथ हूं। नरसिंह जी विचार करे, बोले भाई भगवान तो संकेत दे दियो, पर आपा ने भी कहीं ना कहीं तो कर्म करना पड़ी। आपा भी तो कोई शुरुआत करा भाई, आपा शुरुआत करानी तो भगवान की यह सहायता कर दे भाई। जब कर्म हम करेंगे तभी तो भगवान उस कर्म का फल देंगे। नरसिंह जी भाई बंद कर गया, भाई बंद से जाने बोलियो, अरे नानी बायरे माहेरारो आया जैसे ल्यो, माहेरे चाला छामीरा मेरा तो करया
ठाकुर नरसिंह पिता तो सरी जी जो होता तो ठाकुर नरसिंह पिता तो खरी जी जी श्यामा ने खोल देने भाणवा पड़ा जी भगत बसल प्रभु सारे सब काज जी राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि नरसिंह जी भाई बंद कर गया और भाई बंद ने जाने बोलियो वीरा गाड़ी हो तो दे दो। अब नरसिंह जी हालत देखने बोले नरसिंह गाड़ी तो है ही कोई। गाड़ी है तो सही पर टूटी है पूरी। बोले भाई जैसी भी है दे दो। नरसिंह जी बोले भाई वहां का पेड़ा टूटा है जैसी भी है माने दे दो। अब भाई मना तो कर नहीं सके तो गाड़ी दी दी। और पास में एक पड़ोसी बैठो थे बोले महारे से पूछे विका पहला मैं ही बोल। पड़ोसी बोलियो भाई पेड़ा तो है पर नाथ्या वहां की फाट गई ने टूट गया आराम। पूरी तरीका से टूटी ओड़ा पेड़ा है। नरसिंह जी बोले गाड़ी टूटी ओड़ी तो पेड़ा ही टूटी ओड़ा दे दो थे तो। नरसिंह जी पेड़ा लिया और फिर नरसिंह जी गाड़ी जोड़ी और भाई बंद कन गया भाई नानी भाई रे माँ हेरो भरनो है भया। अब गाड़ी तो मिल गई है बेलिया जो है दे दो। तो भाई बंद बोले भाई बेलिया है तो सही पर नरसिंह की काम का कोनी वहां की तो नाथे ही खोल दी और गांव का गोर ये पड़िया है। गांव का गोर ये नरसिंह जी बोलियो भाई जैसा ही है पूरा ठाड़ा 2-4 दिन तो काम चल जाए। नरसिंह जी गांव का गोरे गया और जाने बेलिया ने बोली अब बेलिया की हालत कैसी है। बिल्कुल मरिया मरिया। एक दिन भी काम चल जाए तो घनी बड़ी बात। बेलिया आपस में बात कर रहा है कि मरिया मरिया ही भगत का दर्शन हुए क्या। इतना में नरसिंह जी बोलिया भाई इतनी जल्दी मरवा की बात तक क्यों करो थाने तो काम करना है। अब बेल बोले नरसिंह जी जरा हालत तो देखो थाने लागे कि मैं थारो कोई काम कर सका। तो नरसिंह जी बेल से बोले अरे उठो भाई बेलिया थे भजो रामो राम जी। उठो भाई बेलिया थे भजो रामो राम। नानी मेरे माया रुसार दीजो राम राम जी। नानी मेरे मायरा रुदान दीजो का नानी मेरे माहेरा रुकारज करो जी। नानी मेरे मायरा रो करे जे करो दी कोई 4
मिल गया बेल जी। टूटी मिल गई गाडोली ने बूढ़ा मिल गया जंत जी। टूटी मिल गई गाडोली ने बूढ़ा मिल गया बेल जी। टूटी मिल गई गाडोली ने बूढ़ा मिल गया जंत जी। टूटी मिल गई गाडोली ने बूढ़ा मिल गया जंत जी। बैलियारा मुंडा माई दाड़ना दंत राम जी। बैलियारा मुंडा माई दाड़ना दंत। अरे भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज जी। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज जी। नानी पैरे माई रारी ठाकुर जी ने लाज। सीताराम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि हरि। अब यहाँ नरसिंह जी बेलिया कन गया और बोलिया भाई अभी तो नानी भाई रे माई रे कारज करना है, अभी 2-4 दिन रुक जाओ फिर ही मर जाओ, इतो तो काम करते ही जाओ। अब नरसिंह जी पूछड़ा पकड़ लिया और टूटा भांगा सिंगड़ा पकड़ने बेलिया ने उबा करिया और गाड़ोली से बेलिया जोड़ दिया। अब नरसिंह जी पाछा भाई बंद कन गया और भाई बंद ने जाने कहो वीरा गाड़ी तैयार है मायरे चलो। अब भाई बंद कवे भाई मरनो थोड़ी ना है जो नरसिरा लारे लारे जावा। ऐसी टूटी ओड़ी गाड़ी ने बूढ़ा बैल ले जाई तो ना जाने का छोड़ने आई रास्ता माते मायरो तो नहीं भरा हड़का टूटाने आई जावा। तो भाई बंद इनकार करती है बोले नरसी माँ का तो घर में घना ही काम है। अब भाई बंद मना करियो तो नरसिंह जी मन में विचार करे बोले की करा। नरसिंह जी ज्यादा जोर नहीं दियो। भाईया बोलिया बोले नरसिंह तू थारा साथे सूर्या ले जा, सूर्या थारे राम राम भजेगा भजन कीर्तन करेगा। सूर्या रो काम की है कोई इतो ज्यादा तो भोजन करनो नहीं है। जट बैठ जाए उठे सीताराम 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 भजे और ना ज्यादा कोई नाटक नखरा पयापा सवा तो आपने बैठवाते बड़ी गद्दी चावे कुर्सी चावे। सूर्या तो एड़ा सीधा कि जहां बोलो वहां बैठ जाए जो करो जो काम बताओ वो कर ले और बैठा बैठा की कर सीताराम सीताराम भजे। तो भाई बंद बोलिया भाई नरसिंह तू तो सूर्या ले जा। नरसिंह जी बोलियो या बात भी घनी चौकी है। तो नरसिंह जी अब भाया से बोलियो भाई मायर नहीं चालो तो एक कापड़ो तो दो। अरे नानी बाई रे माहे रारो भाया यश लो सागे नी चलो तो एक एक कापड़ो तो दो। नरसिंह जी बोले भाई साथ नहीं चालो तो आशीर्वाद स्वरूप ही सही पर एक कापड़ो तो दे दो। पर भाई बंद तो कापड़ो देवा नहीं नट गया इनकार कर दिया। भाई बंद अब तो मुंह पे ही बोल दिया। अब तक तो चुपचाप था कहीं नहीं बोलिया पर अब तो मुंह पे ही बोल दिया। अरे माँ की तो नहीं छे नरसिंह 1 टका की पूछ और भाया रे भरोसे थे तो क्यों मुंडाई मूछ। बोले जब इतनी सामर्थ्यता नहीं थी तो क्यों तो दान करियो और क्यों मायरा ले जानो और क्यों हमारे ही भरोसे बैठे।
अब तो नरसिंह जी एकदम मौन हो गया और नरसिंह जी मन में विचार करे। सुन नरसिंह चुपचाप है, सुमिरे श्री जगन्नाथ। सांवल देसी कापड़ा हरे, गिरधर चाले साथ। साथ हमारे सिरधनी परमेश्वर परिवार। साधु मायर बाप है, सूर्या हमारे लार। इष्ट भरोसे अति है, निह कामिनी कलंक। सुख सारण प्रभु आसरे, नरसिंह सदा निशंक। अब नरसिंह जी अब बात सुनने चुप हो गया और मन में विचार करे कि भाई बंधु तो कोई साथ नहीं दे, पर हमारा साथ है भगवान है। अब नरसिंह जी सूर्या साथ लेने चलिए भगवान का भरोसे। नरसिंह जी सूर्या कन जावे। अब एक सूर्य दूसरा सूर्या नहीं ला रहे करते, बोले भाई थे चालो करता करता 16 सूर्या तैयार हो गया। नरसिंह जी सूर्या कन जाने बोलियो भाई मायरो किया भरे थाने ठा है, थाने पतो मायरो किया भरे कैसे भरते मायरा? मायरा भरा है। चलिए तो यहाँ सूर्या बोले भाई आपने ठाकुनी छोटी उम्र में तो घर परिवार छोड़ दियो, मायरो किया भरे कई ठाई को नहीं। पर जब नरसिंह ने नहीं बताओ तो कहीं बुरो नहीं लाग जाए। तो सूर्या मन में विचार करियो, बोले की ना की तो बोलना पड़ी। तो सूर्या बोले नरसिंह जी जो चीज घर में सबसे ज्यादा हुई वही मायरा में ले चलो। नरसिंह जी बोले जब तो घर में तुम भी गणाई है, तुम भी ले चला। तो नरसिंह जी अब मायरा सूझ करें, सूझ माने तैयारियां करें। अरे नरसिंह जी तो माहेरारी सूझ करे जी, नरसिंह जी तो माहेरारी सूझ करे। मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में धरे, राम जी मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में भरे। छोटा मोटा तुम्बड़ियारी गिनती नहीं जी, छोटा मोटा तुम्बड़ियारी बिरती करी जी। बड़ा बड़ा तुम्बा लिया प्याया के ताई, राम जी बड़ा बड़ा तुम्बा लेने माड़ा मेरा। और तोली नीचे नरसिंह कपड़ा हंदी पोट जी। और तोले दी है नरसिंह मोटा पोटली। और तोली नीचे नरसिंह कपड़ा हंदी पोटली। और तोले दी है नरसिंह पूर्णा हंदी पोटली। 5-7 तो टोपी लीनी बाकी की लंगोट, राम जी 5-7 तो टोपी लीनी बाकी की लंगोट। और सगरारे बिच में धरिया मदन गोपाल जी। और सकरारे बिच में दरिया मदन गोपाल जी। एवड़ छेवड़ मेली नरसिंह मर डंग ताल, राम जी एवड़ छेवड़ मेली नरसिंह मर डंग ताल। एक तोली नीचे नरसिंह कपड़ा हंदी पोट जी। एक तोले दी है क्या लिया नरसिंह जी ने? एक तोली नीचे नरसिंह 5-7 तो टोपी लीनी बाकी री। अच्छा एक मिनट आप चुप। पीछे क्या लिया नरसिंह जी ने? चलिए मैं आपकी मदद करूंगी। एक तोली नीचे नरसिंह कपड़ा हंदी
5 7 तो टोपी लीनी, चलिए एक तोली नीचे नरसी कपड़ा हंदी पोट जी, एक तोली दीदी नरसी बोणा हंडी पोतली, 5 7 तो टोपी लीनी बाकी लंगोट राम जी, 5 7 तो टोपी लीनी और लीनी लंगोट। और नरसिंह जी ने क्या किया, सबके बीच में भगवान को बिठा दिया और सगरारे बीच में धरिया मदन गोपाल जी, और सगरारे बीच में धरिया मदन गोपाल जी, एवड़ चेवड़ मेली नरसी मार रंग ताल राम जी, एवड़ चेवड़ मेली मेले नीति साल, सवामण गोपी चंदन खड़ो हिलियो जी, सवामन गोपी चंदन खड़ो हिलियो जी, और सगरा के बीच माही ठाकुर जी रो सिंहासन धरियो राम जी, सगरा रे तो बीच माही सिंहासन धरियो, अरे भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज जी, भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज जी, नानी मैरे माय रारी ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। चलिए बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज शायद भोजन ज्यादा करके आए हैं इसीलिए आवाज ज्यादा आ रही है ना। तो देखिए नरसिंह जी मायरारी तैयारियां करी और मायरा में तुम्बा तुम्बी और गोपी चंदन और भगवा रंग की टोपियां लंगोटियां सब भर ली। नरसिंह जी रा कन तो यही ज्यादा थो, नरसिंह जी यो सब गाड़ी में भर लियो और यहाँ सबका बीच में ठाकुर जी को सिंहासन धर दियो। और नरसिंह जी भगवान से कहे बोले सांवरा ये जितनी चीजें राखी ये था नहीं ध्यान रखना, जब एक भी पड़ी। अब नरसिंह जी ने भगवान का सिंहासन बीच में क्यों रखा? नरसिंह जी कहते हैं बोले सांवरा ये एक भी चीज ये एक भी सामान पड़ियो तो थारा ही माथा ऊपर पड़ी, या माते दान में था नहीं रखना है। अब यहाँ मायरो पूरो भर लियो। अब नरसिंह जी मायरो भर लिया है तो पूरा गांव का जितना ही मिनक है सब आने घेर लियो, यानी तमाशो देखने आया। नरसिंह कैसो मायरो ले जाई? अरे गांव गेर भेली हुई सकल मिलत करत सब शोर, नरसिंह निर्धन जान के भाई करत सब रोल। पूरो गांव भेलो हो गयो। भाई आज का समय में भी यही है, जब कहीं तमाशो हो तो हो पूरो गांव भेलो हो जाई, और जब कहीं कथा चलती हो तो माना तो घर में काम घणो है, मैं तो खेत जानो है। तो देखो ये वास्तविकता है कि जब कोई अच्छा काम हो रहा हो तो व्यक्ति को फुर्सत नहीं मिलती, पर जब कोई तमाशा देखने जाना हो तो व्यक्ति को फुर्सत ही फुर्सत मिल जाती है। पर
ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो, जितना आप आया हो, आप सब अपनों घर को काम छोड़ने आया हो, वरना आपके घर में कितने ही काम है। कोई के खेत में काम है, कोई घर में काम है। यहाँ तो गांव में तो घर घर में गायें भी होती हैं, उनको भी दिन भर पानी पिलाना, दूध निकालना, फिर भी समय निकाल कर आप आए हैं। कई स्थान ऐसे हैं, कई जगह ऐसी हैं कि लोग कहीं अच्छे कार्य में सम्मिलित होना पसंद नहीं करते। यहाँ तो आप सभी आए हैं, और लोगों को थोड़ी भनक पड़े कि हाँ भाई वहाँ कोई तमाशा हुआ, सब बैठने बात करे। वो भाई की हुई तो वहाँ कल की बात हुई, एक